हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 साइंस की वर्कशीट है नंबर 35 हिंदी मीडियम में। टॉपिक है गति। गति में वेग एवं त्वरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वेग क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, ठीक है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है कि वेग होता है विस्थापन बटा समय, यानी कोई वस्तु कितनी विस्थापित हुई और कितना समय लिया। यह वस्तु की चाल नहीं है बल्कि उसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। तो इसका मतलब कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है, जिसका परिमाण चाल और दिशा में परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। और बच्चों, वेग का ऐसा ही मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। यह शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल बटा चाल या वेग जो बोलते हैं के साथ गति करती है, तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटा में 2। अब देखिए, गति दो तरह की होती है, समान गति और असमान गति। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो समझ लो वो समान दूरी तय कर रही है समान समय में। तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे? एक समान गति। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तु का वेग समान रहता है इस सिचुएशन में, ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको। लेकिन अगर वस्तु अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में तय कर रही है, जैसे पहले 10 किलोमीटर कितने घंटे में है, फिर 15 किलोमीटर कितने घंटे में, या 5 किलोमीटर कितने घंटे में, तो अलग अलग समय को अलग अलग दूरी को अलग अलग समय पे तय करती है। तो ऐसी गति असमान गति कहलाती है और इस स्थिति में उसका वेग भी असमान होता है। तो दो प्रकार से विभाजित होता है ये भी। त्वरण गति यानी वस्तु का वेग समय के साथ साथ बदल रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो उसे त्वरण गति कहते हैं। दूसरी गति होती है मंदन गति, यानी वस्तु का वेग समय के साथ साथ घट रहा है, वेग घट रहा है, समय के साथ साथ वेग घट रहा है और इसमें वेग बढ़ेगा। अब आता है त्वरण। त्वरण क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने क्या जाना? एक समान गति करने से चलने वाली वस्तु के वेग में समय के साथ साथ कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन अगर असमान गति है, जैसे सड़क पे कोई ट्रैफिक में चलती हुई कार है, आप समझ रहे हो ना, उसका वेग बदलता रहता है, कभी कार तेज हो रही है कभी धीरे हो रही है। तो वेग में अगर समय के साथ बदलाव होता है, ठीक है, वेग में समय के साथ बदलाव होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे त्वरण कहते हैं और इसे ए के द्वारा दर्शाते हैं त्वरण को। त्वरण यानी होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, वेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये ऊपर लिखा है ना कि वेग में परिवर्तन क्या होता है, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, यानी त्वरण बराबर हो गया ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में समय। ये फार्मूला हो गया। और ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी वस्तु के त्वरण को वेग समय ग्राफ से निरूपित किया गया है। यहाँ देखिए, ये समय है, ये वेग लिखा हुआ है। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है तो इसका वेग समान समय में समान रूप से घटता या बढ़ता है। अब समय देखिए बराबर है ना, और वेग भी समान रूप से ही बढ़ रहा है। तो इसको बोलेंगे समान त्वरण। क्या बोलेंगे? समान त्वरण। जैसे गिरता हुआ पत्थर जिसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, तो समान त्वरण कहलाएगा। ऊपर वाला सिस्टम समान है। अब मान लीजिए कोई पत्थर गिरता है और उसका वेग लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो देखिए, ये होगा पर्टिकुलर समय में वेग बढ़ रहा है, तो ये कह रहा है, नेक्स्ट है ये,
यहाँ दिखाया हुआ है पत्थर का। अब समान त्वरण तो आपको समझ में आ गया होगा। समान त्वरण क्या होता है? जब जो समान वेग है समान से समय में बढ़ता या घटता रहता है। ठीक है, जैसे पत्थर है, उसका वेग लगातार बढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है। तो अब आते हैं हम असमान त्वरण के बारे में। वस्तु का वेग असमान रूप से घटता या बढ़ता रहता है। अगर वस्तु का वेग असमान रूप से घट रहा है, बढ़ रहा है, देखिए यहाँ वेग देखिए इतने समय में स्लो है, फिर यहाँ से यहाँ में वेग देखिए इतना ऊपर चला गया, है ना, ये आपको यहाँ देखिए। फिर अगले समय में देखिए वस्तु का वेग कहाँ पहुंच गया, डबल, इस पे ध्यान देना है, ये सीधा ऊंचा, फिर ये घटने का डायरेक्शन चल रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि समान जो वेग है कभी घटता है कभी बढ़ता है ना। तो इसको बोलते हैं असमान त्वरण। जैसे आप देखिए कार जो है, कार चलती है रोड पे, तो लंबी दूरी में जब कार होती है ना, उसकी गति भी असमान होती है, कभी तेज कभी धीरे, तो त्वरण भी असमान होगा। अब आइए पहले एक सवाल पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेग और चाल में अंतर बताना है। वेग और चाल में अंतर, तो देखिए आंसर जो है इसी के अंदर है। तो वेग बराबर होता है, ये लिखा हुआ है, पहले सवाल का आंसर है। ठीक है, ये आ गया। और चाल क्या होता है? चाल होता है दूरी बटा समय। तो ये अंतर आ गया। आप वेग लिख लीजिएगा और चाल का फार्मूला लिख दीजिएगा कि पर्टिकुलर समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा अंतर है कि ये सदिश राशि है, और जबकि चाल क्या है, वो अदिश राशि है, अदिश राशि है। क्लियर हो गया। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग क्या होगा? 100 मीटर की दूरी कर रही है 25 सेकंड में। ठीक है, तो पहले कार क्या थी, रुकी हुई थी ना, तो विस्थापन इसका यही रहेगा। सवाल नंबर 2, जो दूरी है वही रहेगी। तो वेग निकालना है, तो वेग हो जाएगा दूरी, यानी जिसको विस्थापन कहा गया है, विस्थापन बटा में समय। तो 25 और 100, 100 मीटर है और ये 25 है सेकंड, 25 चौके 100, तो 4 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया ना ये। अब आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 3, प्रश्न 3। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर निश्चित वेग से जा रही है तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है? बताइए। निश्चित वेग से जा रही है तो कौन सा है ये, कौन सी गति है ये? देखिए समान गति की असमान गति। तो अगर निश्चित वेग से जा रही है, समान रूप से तय कर रही है, तो ये कहलाएगा समान गति, समान गति का उदाहरण है। अगला आता है प्रश्न नंबर 3, त्वरण किसे कहते हैं और इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट करो। तो त्वरण का उदाहरण यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, इसको मैं सबको मिटा देती हूँ। तो त्वरण की डेफिनेशन आप इसे लिखिएगा, ये रहा ग्रीन लाइन से जो अंडरलाइन है ना, ये त्वरण क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब सूत्र पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये सूत्र लिख देना। ठीक है, आगे ना समझ में। और इकाई, इकाई ये है, 4 में ही लिखना है सब कुछ। अब आता है 5वां प्रश्न, क्या कह रहा है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? 5वां सवाल है ना ये। ठीक है, तो चलिए समझते हैं त्वरण क्या होता है।
वेग में परिवर्तन, है ना, फॉर्मूला है। तो त्वरण है अंतिम चाल या वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में क्या था, देखिए v माइनस यू अपॉन टी समय। अब अंतिम क्या, पहले चाल 5 थी, बाद में 10 हो गई, तो यहाँ 10 आएगा, माइनस 5 आएगा, बटा में 5 बटा 5, ठीक है, 1 आ गया, तो आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर कैसे हो गया, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड है और नीचे वाला सेकंड है, तो दोनों एक बार मल्टीप्लाई होकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।